सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वचन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वचन के बारे में। वचन क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं और पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। पाठ 6 वचन। देखिए, पढ़िए और जानिए। तो चलिए पढ़कर जानने का प्रयास करते हैं। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। ठीक है, आपको इस चित्र में भी दिख रहा है कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। आपने देखा कि उपरोक्त वाक्य में अध्यापिका शब्द से एक संख्या का तथा बच्चों शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर इस वाक्य में दो चीजें देखी। एक तो है अध्यापिका और दूसरा है बच्चों। तो अध्यापिका अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक संख्या का बोध हो रहा है, और अगर हम बच्चों पढ़ रहे हैं तो एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। तो संख्या में एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। तो जो शब्द हमें बताएं कि वो संख्या में एक है, एक से अधिक है, ऐसे शब्दों को वचन कहा जाता है। मतलब जो हमें बताएं कि संख्या में एक या एक से अधिक है, संख्या बताने वाले शब्द ही एक तरीके से वचन होते हैं। अब आते वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। दो प्रकार के हमारे पास वचन है। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले एक वचन के बारे में जानते हैं। एक वचन जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने का बोध होता है वे एक वचन कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले संख्या में एक है, एक संख्या का बोध कराते हैं, वो एक वचन है। जैसे हम यहाँ पर कुछ शब्द पढ़ते हैं, तोता, गुब्बारा, लड़की, लड़की। तो बच्चों, अगर हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है एक है इस संख्या में। ठीक है, आप चित्रों में भी आपको एक ही दिख रहे हैं। अब आता है बहुवचन। जिन शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे बच्चों, ऐसे शब्दों को हम बहुवचन कहेंगे अगर वो संख्या में दो भी है ना बच्चों, वो बहुवचन में ही आएंगे। मतलब एक से अधिक जितनी भी चीजें होंगी वो बहुवचन में आएंगी। जैसे यहाँ पर आपको दो तोते दिख रहे हैं, तो तोते ये बहुवचन में आएगा। गुब्बारे, लड़कियां, ये क्या है? बहुवचन। मतलब इस बात से हमने यही जाना कि अगर संख्या एक है एक वचन, एक से ज्यादा है बहुवचन। तो कुछ अन्य एक वचन बहुवचन शब्द पढ़िए। यहाँ पे तालिका है एक वचन और बहुवचन की, उनको पढ़ लेते हैं। एक वचन, बहुवचन। कुत्ता, कुत्ते, पौधा, पौधे, जूता, जूते, बेटा, बेटे, पैसा, पैसे, लोटा, लोटे, लड़का, लड़के, गधा, गधे। और पढ़ते हैं, आंख, आंखें, नाव, नावे, पेंसिल, पेंसिले, कुर्सी, कुर्सियां, राखी, राखियां, गिलहरी, गिलहरियां, रानी, रानियां, चिड़िया, चिड़ियां। ठीक है, तो हमने बच्चों तालिका के माध्यम से जाना कि एक वचन वाले शब्दों को और बहुवचन वाले शब्दों को, कि अगर हमें एक वचन से बहुवचन में बदलना हो तो इस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं, और बहुवचन से एक वचन में करना हो तो ऐसे हो जाएंगे इनके रूप। तो अब हम जान लेते हैं, जो हमने अभी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। संख्या में एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। जो हमें किसी शब्द के बारे में बताएं ये एक है संख्या में या एक से अधिक है, वही वचन है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने का बोध होता है वे एक वचन, तथा जिन शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है वे बहुवचन कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से उनकी संख्या एक ज्ञात हो एक वचन है, जिनसे एक से ज्यादा ज्ञात हो वो बहुवचन है। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ पर 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। एक अनेक का बोध होता है वचन से, लिंग से, संज्ञा से। तो एक अनेक का बोध होता है हमें वचन से। ए विकल्प सही है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। छाता शब्द का बहुवचन रूप है छाताएं, छाते, छाताओं। तो छाता शब्द का बहुवचन छाते।
वचन बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर हमें वचन बदल कर लिखना है, यानी कि एक वचन है तो बहुवचन में कर देंगे, बहुवचन है तो एक वचन में कर देंगे। करते हैं। रानी क्या हो जाएगा? रानियां, रानियां, रानियां। जूते, जूते का क्या हो जाएगा? जूता, जूता। टोकरी, टोकरी का टोकरियां। ठीक है। जिससे रानी क्या था? एक वचन, उसका हमने बहुवचन रानियां कर दिया। जूते बहुवचन था, उसका जूता एक वचन कर दिया। टोकरी एक वचन था तो टोकरियां बहुवचन कर दिया। अब लड़के क्या है? बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? लड़का, लड़का हो जाएगा। अबे रोटी एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? रोटियां, क्या हो जाएगा? रोटियां। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से वचन के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।